जी। तो क्या पुण्य कर्म करने से पाप कर्म थोड़ा कटते हैं? नहीं नहीं नहीं, पुण्य कर्म अलग रहेगा, पाप कर्म अलग रहेगा। भोगने से ही कटेगा? भोगने से कटेगा, या भगवान की शरणागति होकर के नाम जप कर रहे तो कट जाएगा, पुण्य से नहीं होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं? नहीं, दूसरा उपाय नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे अहम त्वाम, मैं तुम्हें सर्व पापेभ्यो, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वो कर सकते हैं, वो मालिक है। राष्ट्रपति जैसे मुकदमा हार गया हो, फांसी की सजा हो गई हो, तो एक चांस है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। वो कहते हैं तुम सब धर्म कर्तव्य कर्मों को त्याग कर केवल मेरा भजन करो, मेरी शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हारे समस्त पापों, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव को अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कर्म बड़ा बलवान है, उसे केवल भगवान मिटा सकते हैं, या शुद्ध ज्ञान मिटा सकता है। अब ये बहुत कठिन है, इसलिए भगवान का नाम जप करे, भगवान के चरण आश्रित हो जाए, तो वही कृपा करके क्षमा कर देंगे, बस ये बात है। रेवत जी बदायूं से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं एक नाम पर नहीं टिक पाता। आपके श्री मुख से नाम महिमा सुनी तो राम नाम जपना शुरू कर दिया। फिर पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुख से सुना कि एक सियाजू का नाम 1000 राम नाम के बराबर है, तो सिया राम नाम जप करने लगा। कुछ दिन पहले पता लगा कि राम जी भरत भरत जपते थे, तो अब सिया राम भरत जपने लग गया। महाराज जी, अब मतलब आगे का डर है। हम कहते हैं राधा राधा नाम जपने से करोड़ों नाम अलग, राधा नाम है, क्योंकि स्वयं हरि जपते हैं, हरि रसना राधा। तो अब सिया राम भरत राधा। फिर श्री पार्वती जी कहती हैं, सती जी कहती हैं कि शिव, ये 2 अक्षर नाम अनंत महिमाशाली, तो सिया राम राधा शिव। फिर कोई और मिले तो फिर आगे और जोड़ते, तो पूरा लंबा मंत्र पूरा तैयार हो जाए। कोई एक नाम पकड़ लो, सब है। आप सच्ची मानो, जो राम नाम की महिमा है वही सिया नाम की महिमा, वही हरि नाम की महिमा, वही कृष्ण नाम की महिमा, वही राधा नाम की महिमा, भगवान के अनंत नाम है। इसीलिए गुरुदेव के मुख से लिया जाता है कि अगर गुरुदेव ने कह दिया राम राम, तो हमारे लिए सब कुछ राम राम है। गुरुदेव ने कह दिया राधा राधा, तो हमारे लिए राधा राधा है। तो ऐसे फिर मन भटकता नहीं कि हमको तो अधिकार नहीं है सब जपने का, हमारे गुरुदेव ने हमको कहा है राधा राधा जपो, हम राधा राधा जपते हैं। इसीलिए श्री गुरुमुख का जो नाम दिया हुआ होता है बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। ऐसे नहीं महिमा सुनते सुनते जीव भटक जाता है। अब आप महिमा सब संतों की अलग अलग अनुभूति है ना। ऐसे ही भगत थे तो ज्ञानी पुरुष के पास गए तो उन्होंने कहा शिवोहम, तो शिवोहम 10 जपने लगे। जब भगत के पास गए, प्रेमी भक्त के पास, तो उसने कहा दासोहम, तो बड़े परेशान हो गए कि अब हम शिवोहम जपे कि दासोहम जपे। तो शिवोहम और दासोहम दोनों उसी परमात्मा के लिए है, पर हम चल तो एक मार्ग में सकते हैं ना। शिवोहम और दासोहम एक मार्ग में चल सकते हैं। दास है प्रेम भक्ति और ये है ज्ञान अभेद भक्ति। तो हमको समझना होगा कि हम 2 मार्ग एक साथ नहीं चल सकते, एक मार्ग चल सकते हैं। सियाराम पकड़ो तो आंख मूंद के सियाराम 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 सियाराम, तो कुछ नहीं, सब महिमा सुनो लेकिन बस सियाराम सियाराम सियाराम, तो पार हो जाओगे। नहीं तो जहां जहां सुनोगे, जो जो सुनोगे, क्या क्या जपोगे, कहां कहां तक जपोगे, कितना जपोगे, है कि नहीं। हाँ, अब उसमें भक्तमालिनी जी में लिखा है कि लाख बार हरि हरि कहे, एक बार हरिदास। अब बताओ क्या करोगे, है आपसे। तो अब कैसे जोड़ोगे तुम सिया राम राधा हरिदास। कितना लाख बार हरि हरि कहे और एक बार हरिदास। भैया ये नाम महिमा है। सब नाम समान सामर्थ्यशाली, हम उनसे मान लो बात हमारी, सब नाम समान सामर्थ्यशाली है, क्योंकि सब नाम भगवान की प्राप्ति कराते हैं। तो आपको जो प्रिय नाम लगे वो पकड़ लो, आजीवन उसी से को जपो। कुछ भी महिमा सुनो तो यही सोचो कि सब हमारे नाम की ही महिमा है, प्रभु की। ये सब प्रभु के नाम है, बार बार बदलो नहीं और जोड़ो नहीं। हम ये जरूर कहते हैं कि सिया राम जपो, मतलब युगल नाम बहुत माधुरी है इसमें। तो सिया राम सिया राम सिया राम, बस इसी में भरत जी प्रसन्न, इसी में हनुमान जी प्रसन्न, इसी में पूरा जगत प्रसन्न। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा
करे सबको ही, बस ऐसा मान लो, ठीक है। गुरुदेव महाराज जी, मैं पहले शिव जी की भक्त थी, अब राधा रानी ने कृपा करी है, उनका प्रेम है, तो अब मैंने मंत्र छोड़ दिया शिव जी का, तो उसका दोष लगेगा, मैं क्या करूं? नहीं, भगत से नहीं होता। गुरु मंत्र लिया है? लिया था मंत्र, लिया था, पर थोड़ा कुछ दोष दृष्टि हो गई थी, तो मंत्र में क्या दोष दृष्टि थी? मंत्र किया था, पर अब आस्था श्री जी में है। भाई, जब तक हम अपने गुरु पर श्रद्धा नहीं रखेंगे, हमारी बात लिख लो, तब तक हम किसी भी महापुरुष से जुड़े उनसे श्रद्धा नहीं टिकेगी। अपने गुरुदेव में श्रद्धा रखते हुए, जब रस की भावना में कि बहुत दिन से भगवान शिव का मंत्र जप रहे हैं और उन्होंने कृपा करके अब राधा रानी की तरफ भेजा, तो ऐसे मार्ग से हम चल सकते हैं। लेकिन अपने गुरु पर दोष दर्शन करके, मंत्र की अवहेलना करके फिर हम ऐसे, तो ऐसे इन पर भी अश्रद्धा हो जाएगी, ऐसे ये मार्ग भी बाधित हो जाएगा। क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म। क्या टीचर की योग्यता को विद्यार्थी जान पाएगा क्या? तो क्या गुरु की महिमा को हम लोग जान पाएंगे क्या? तो हम गुरु पर दोष दर्शन क्या करते हैं? तो अगर कामी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो ये मेरा दोष दर्शन है, लोभी दिखाई दे तो मेरा दोष दर्शन। गुरु साक्षात परब्रह्म, पहले मान के देखो। पर उनकी सब शिक्षा का हम पालन करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते थे, पर अब श्री जी। अच्छा, नाम दाता को ना मानो और नाम को मानो तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? पर प्रभु, वो अब श्री जी में आस्था है, उनके नहीं होगी आस्था, हमारी बात मानो, नहीं होगी आस्था, क्योंकि तुमने अपराध कर दिया। पहले दोषदर्शी, पहले वहां की दोष दृष्टि मिटाओ कि हे गुरुदेव भगवान, आपका संसार में कोई कुछ भी कहे, आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हो, नाथ मेरी ये दोष दृष्टि मिटा दो आपके प्रति। जब सब जगह भगवान है तो क्या गुरु में भगवान नहीं? हम ये नहीं कहते कि उनके पास जाओ, पर हमारे अंदर जो दोष दर्शन आ गया उसको तो मिटा दो। निर्दोष होकर के जब हम किसी गुरु का वर्ण करेंगे तो हमारे भाव बन पाएंगे। अपने गुरु पे दोष दर्शन, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि गुरु में दोष दर्शन कैसे हो जाता है। कोई कह दे तुम्हारे गुरु कामी है, तो हमारी आंखें नहीं क्या कि हमारे गुरु कामी है? अगर कामी है हमारे गुरु तो भी हमारे लिए बंद नहीं है, लोभी है तो हमारे लिए बंद नहीं है। एक कामी और लोभी सांसारिक शब्द गुरु में कैसे लग सकता है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। इसीलिए हम सबसे कहते हैं, उनसे मंत्र लिया, उपासना लिया, एकांत हो गए, भजन किए, दंडवत किए, न दोष दर्शन न होने पाए। अगर हमारा नजदीक रहने से दोष दर्शन होता तो दूरी बना लेना चाहिए और कभी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है इस माया से पार होना, और भगवान गुरु रूप में आए हैं, अब वो कोई लीला करें, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही वो लीला, तो हम दूरी हो जाते, पर उन पर दोष दृष्टि नहीं करते। ये बात समझनी चाहिए। अभी गुरु मंत्र जपो जो गुरु जी ने दिया, और रोज सुबह शाम गुरु जी को प्रणाम करो, उन्हीं को। वो तो पंचाक्षर मंत्र है। तो अब क्या सस्ता समझती हो क्या पंचाक्षरी मंत्र? विश्व ब्रह्मांड को हिला के रख दे इतनी सामर्थ्य पंचाक्षरी मंत्र में। अब मैंने शिव बाबा से ही प्रार्थना की थी कि मेरे को इधर प्रेम भक्ति दो, तो इधर का मार्ग दे दिया उन्होंने। अब सारा प्रेम इधर। हाँ, अभी क्या हुआ, अभी की चर्चा में आपकी जबान से गुरु के प्रति दोष दृष्टि आई, तो आप पहले इसका समाधान करो कि हमारे गुरु साक्षात परब्रह्म में बिल्कुल दोष दृष्टि नहीं करती, ऐसी भावना रखनी चाहिए। देखो, माँ माँ है, माँ कैसी है ये प्रश्न नहीं उठता, कैसी हो तो माँ होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। माँ है, अब इसके बाद जो है सो है, पर वो माँ है, गुरु हैं, और वो जैसे हैं वो जाने। हमको जो उन्होंने दिया वो हमें अपने मार्ग में चलते रहना। गुरु की निंदा करने वाला कभी भी किसी भी सतमार्ग में जाए वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु तत्व भगवान है, भगवान ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं है। तो देखो, हमें अपने गुरु में भाव रखना है, हमें गुरु से भाव विमुख नहीं होना। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्षमता नहीं है तो हम दूरी बना लें और गुरु के चरणों की रोज सुबह शाम पूजा करें मानसिक, और मंत्र जप करें, सिद्ध हो जाओगे, बढ़िया मंगल हो जाए। पहले अपनी बिगड़ी संभालो, फिर आगे बढ़ो, नहीं राधा रानी के भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी। श्री महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मन में एक द्वंद सा रहता है कि हम जो अपनों से प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम है या मोह, इसमें अंतर स्पष्ट करने का कोशिश करें।
परमात्म दृष्टि आए बिना प्रेम जागृत नहीं होता। जब तक शरीर बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है, लगाव बुद्धि है प्रकृति में, तब तक उसे राग कहेंगे, आसक्ति कहेंगे, काम कहेंगे, मोह कहेंगे, प्रेम नहीं कह सकते। और जब परमात्मा का भाव लेकर लगाव होता है तो उसे प्रेम कहते हैं। यहाँ कहीं प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो तो प्रेम विवाह के बाद डिवोर्स कैसे हो जाता है, फिर झगड़ा क्यों होता है? प्रेम में तो देना होता है, लेना होता ही नहीं। प्रेम में सामने प्रकृतिशील ये शरीर नहीं होते, परमात्मा दृष्टि होती है। क्योंकि प्रेम की पहचान है सूक्ष्मतरम। यहाँ स्थूल देह होती है, माँ, पिता, परिवार। इसीलिए हम कहते हैं माँ से प्यार करो, पिता से प्यार करो, पर उनमें भगवान मान के प्यार करो। पत्नी से प्यार करो, पर उसमें भगवान मान के प्यार करो। पुत्र से प्यार करो, पर भगवान मान के, तो तुम बंधोगे नहीं। अगर तुम पत्नी को पत्नी मानकर प्यार करते हो तो बंध जाओगे। पत्नी में भगवान का अंश मान करके, भगवान है ना, अगर भगवान ना हो तो पावर। बिजली इसमें है ना, बिजली उसमें भी है ना, बिजली उसमें भी है, सब में बिजली है। बिजली देखने वाला भ्रमित नहीं होगा, चाहे वो हीटर हो चाहे वो फ्रिज हो। उसका प्रभाव करण के कारण अलग अलग, एक ठंडा करता है, गर्म करता है, लेकिन बिजली दोनों में समान रूप से है। ऐसे माँ में और पत्नी में दोनों में समान रूप से बिजली है, पर व्यवहार अलग अलग है। एक को हम पूज्य भाव से देखते हैं और एक को हम भोग्य भाव से देखते हैं। तो हमारा जो संबंध है, जब हम भगवत भाव विहीन हैं, सब में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए जननी जनक बंधु श्रुत दारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मने बांध बरडोरी। हटाओ सबसे ममता, मेरे चरणों में लगाओ, तो तुम, अब आदमी घबरा जाएगा कि सबसे ममता हटा दिया तो जिएंगे कैसे। तो हम उसको ऐसे बोलते हैं, सब में ममता करो और अधिक करो, पर भगवान मान के करो। ऐसा नहीं कि ये मेरी भगवान है, नहीं, ये मेरी पत्नी, पर इसमें जो पावर है वो भगवान है। ये पंखा बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें पावर बिजली का है। लाखों मशीनें हैं जो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें भी पावर बिजली है। तो ये जैसे बिजली हम यंत्रों में देखते हैं, ऐसे हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान में यदि भगवान देखें तो हमें बंधन नहीं प्राप्त होगा। और भगवान के सिवा अन्य भाव कुछ भी कर ले हम, वो बंधन को प्राप्त होगा। स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति, तीनों प्रकृति का जो त्याग करके परमात्मा से प्रेम करता है उसे प्रेम कहते हैं। नहीं तो काम होता है, राग होता है, मोह होते हैं, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। उसी को संसारी लोग प्यार बोलते हैं, उसी को प्रेम बोलते हैं कि हमें बहुत प्यार है। प्यार का तात्पर्य होता है समर्पण, त्याग, सुख लेने की भावना नहीं। प्यार प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ेगा। प्यार कामना रहितम, अपनी कोई उससे लेने की कामना नहीं होगी, उसकी कामना की पूर्ति करने की भावना होगी। तो ये अद्भुत प्रेम शब्द है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानु कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो क्या ये प्रेम है? अगर ये है तो चराचर जगत करता है। पशु पक्षी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पशु पक्षी भी अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। तो अगर ये प्रेम है तो इतना दुर्लभ कैसे कहा गया? फिर तो सब लोग कर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते, मन पचित ही है। फिर ऐसा जो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, इनका त्याग करना चाहिए, मोह का त्याग करना चाहिए, राग का त्याग करना चाहिए। पर हम बिना प्यार के जी नहीं सकते। आप सोचो कैसे जी सकोगे? सब जगह से प्यार हटा दो तो अपनी देह में प्यार एकत्रित हो जाता है। ये भी तो बंधन है, इससे भी प्यार हटाओ। अब इसको हम हटाओ शब्द से बड़ा चिड़चिड़ापन लगता है। नहीं, कैसे हटा सकते हैं, कैसे जी सकते हैं? तो जोड़ो, ये थोड़ा मीठा लगता है। और प्यार करो, पत्नी को और प्यार करो, लेकिन भगवान का स्वरूप मानकर।
इसके अंदर भगवान बैठे हैं। पुत्र को देखो, इसके अंदर गोपाल जी बैठे हैं। माता पिता, जगत पिता प्रभु इस हमारे पिता के रूप में है, हमारी माता के रूप में। कितना बढ़िया पवित्र भाव। अब प्यार है, अब प्रेम है। माता पिता को भगवान का स्वरूप समझ करके पूरी आज्ञा का पालन कर रहे। पत्नी अर्धांग है, मेरी प्राण है, मेरे भगवान इस रूप में आए। पुत्र मेरा प्राण है, भगवान इस रूप में आए। चराचर, उसी को बढ़ाते चले जाओ। चराचर जगत फिर सी राम में सब जग जाने। अब हो गया, महाभक्त हो गए। उसी को बढ़ाते चले जाओ प्यार को। और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने, बन्नो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अगर यही प्रेम है तो दुर्गति क्यों होती है? इसका मतलब ये नहीं है। माँ से प्यार, पिता से प्यार, परिवार से प्यार, सबको है, फिर सबको परम पद मिलता है। इसका मतलब है ये वो नहीं है जिससे परम पद मिलता है। परम पद मिलता है ऐसे सब में भगवान की भावना करने से, वही है। नहीं तो देखो, हम जो प्यार करते हैं शरीर से, मानो पत्नी, उसके अंदर से जब भगवान चले जाते हैं तो हम एक दिन भी रख ले उसके शरीर को, तो कहते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? उससे तो तुमने प्यार नहीं किया था जो चला गया। तुमने प्यार किया था स्थूल शरीर से, वो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो जिससे हमने प्यार नहीं किया चला गया, मुझे परेशानी क्या? बोले नहीं, अब ये स्थूल शरीर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? वो चला गया। मतलब अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार कर रहे थे। वो जब अंतर ध्यान हो गए तो प्यारा शरीर, चाहे पुत्र का हो चाहे पत्नी का हो, हम फिर उसे गले नहीं लगा सकते, क्योंकि वो चला गया जो प्यार करने योग्य था। कौन? परमात्मा। तो अगर जानकर प्यार करते तो तुम मुक्त हो जाते। तुमने शरीर से प्यार किया, पर अनजाने में उस परमात्मा से सब कोई प्यार करता है, चाहे जितना लाडला कोई हो। लेकिन जब वो परमात्मा अंतर ध्यान हो जाता है तो उसके शरीर को विध्वंस कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, संबंध नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि भयावह लगने लगता है। नहीं, भयावह लगने लगता। क्यों? वो निर्भय आनंद मोद प्रदान करने वाला परमात्मा तो चला गया, अंतर ध्यान हो गया। अब उस शरीर से कोई मतलब नहीं रहा। तो समझ पा रहे आप जी? मोक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे। मार जी राधे राधे। मार जी, आपकी वीडियो देख के, प्रवचन सुन के मैंने नाम जपना शुरू किया है। बहुत पॉजिटिविटी भी आ रही है, पर नाम जपते जपते हर बार मन प्रार्थना करने लग जाता है। कभी परिवार की खुशी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी करते के लिए। रहिए। किसका? हाँ, करते नाम जब खराब तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, वो अविनाशी है। प्रार्थना करते रहिए, धीरे धीरे सकामता खत्म हो जाएगी, तब आनंद आएगा नाम जप में। हम लोग सब कोई चलते हैं तो सकामता से ही चलते हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये काम बन जाए। और धीरे धीरे जब अंतःकरण पवित्र होगा तो काम बनने बिगड़ने में दोनों में समान हो जाओगे, तभी सच्ची भक्ति आएगी। अभी आप ऐसे करते रहिए, ऐसे करते रहिए। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब हमारे साथ कोई अनिष्ट होता है तो क्या हमारे गुरुदेव को पता चलता है कि उनका शिष्य विपत्ति में है? पुकारने पर। वो तो अपने हृदय को पूर्ण एकाग्र परमात्मा में किए हुए है। जब कोई पुकारता है आर्त भाव से, तब उनका चित्त खिंचता है, फिर उधर जाता है। ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है। ऐसे वो भगवत स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे तो परेशान ना हो जाए, क्योंकि जिनके लाखों शिष्य हैं तो लाखों बातें उनके दिमाग में आती रहेंगी, तो परमात्मा में स्थित कब रहेंगे? वो हर समय परमात्मा में स्थित रहते हैं। जब कोई सच्चा भक्त आर्त भाव से पुकारता है तो उनका हृदय खिंचता है और उसकी छवि सामने आती है, और फिर पता चलने लगता है अच्छा इस समस्या में है। फिर वो अपने चिंतन के द्वारा उसकी दुख निवृत्ति भगवान से प्रार्थना करके दूर करता है। ऐसा है। राहुल सचदेवा जी, गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ लोग अपने अनुसार ही श्री राधा, श्री राम, महाकाल जी का नाम जप करते हैं, और फिर ये भी कहा जाता है गुरु बिना गति नहीं है। तो क्या गुरुदेव की शरण में इस नाम जप करने का फल होगा कि उसे सदगुरु मिलेंगे, और सदगुरु प्रदत्त नाम जप का फल होगा भगवत प्राप्ति। जो हम लोग अपने मन से नाम जप करते हैं, इसका फल होगा सदगुरु की प्राप्ति। और जब सदगुरु जो नाम देंगे, वही भले नाम दे दे, तो सदगुरु के श्रीमुख से जो नाम मिलेगा वो परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इंदु राय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हूँ। मेरे बच्चे सब अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। अब वह लोग हम पर आश्रित नहीं है। अब मैं बाकी उम्र जो शेष बची है भगवान के भजन कीर्तन तथा पूजा पाठ में लगाना चाहती हूँ, एवं एकांत चाहती हूँ। लगा दो, अब समय नहीं रह गया है। पता नहीं कब श्वास आखिरी हो जाए। खूब नाम जप करो और एकांत रहने की बात खत्म करो, घर में ही रहो।
एकांत कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो नाम जप करता है सारे तीर्थ उसके समीप आ जाते हैं। देखो आज का समय ठीक नहीं है। आपका स्त्री शरीर है, आप अपने घर में अपने बच्चे बहू के बीच में रहो और खूब भगवान का नाम जप करो अंदर ही अंदर, और बच्चों की सुधार वाली बातें, और बन जाए तो किसी को फ्री सहयोग करो। जो पूर्व में आपको ज्ञान है उसको फ्री सलाह दे दो, उसको उचित सलाह देना भी तो भगवान की सेवा हो जाएगी। और भागो नहीं, कहीं भाग के मत जाना। हाँ, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं। आज का समय ऐसा नहीं कि आप जाकर किसी तीर्थ स्थान में एक अकेली कुटिया बना कर रहे हैं, सब समय नहीं। अपने अपने घरों में रहो, अच्छे चरित्रवान बनो, नाम जप करो, अपने परिवार को भगवान की पूजा समझो। अब ऐसे जैसे एक सन्यासी रहता है ना, ऐसे रहो, बहू बेटे के बीच में रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ज्यादा उनको उपदेश मत करो। नहीं, नए बच्चों को ज्यादा उपदेश अच्छा नहीं लगता है, ले तो ज्यादा उपदेश, उचित सलाह दे दिया, अपना नाम जप करें, अपने घर में रहो, सुरक्षित घर में रहो। आज का समय अब नहीं रह गया है ऐसा कि आप ऐसे तीर्थों में जाकर के कुटिया बना के रहें, वैसा नहीं रह गया है। बहुत मतलब समय के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेना चाहिए। बहुत समय वैसा हो चुका है, बहुत निम्न के उठ क्या चिंतन मन। अब देखो एक स्त्री जा रही, उसके गले में बहुत 40,000 रुपया की चैन होगी, अब उसकी जिंदगी कितनी बड़ी है, और ऐसे पकड़ा खींचा पूरे रोड में घसीटते, तो कितने नीच पुरुष है, कितने हिंसक वृत्ति वाले हैं कि एक छोटी सी रकम के लिए उसकी जान की परवाह नहीं करते। तो समय ऐसा नहीं रह गया है। अपने घरों में रहो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने घरों में रहो और पवित्रता से जीवन निर्वाह करो, तो तुम संत ही हो। हाँ, जो बीतराग भगवान के परमहंस जन हैं उनका तो बात अलग है, लेकिन आप लोग गृहस्थी का सेवन किए हो। अब घर गृहस्थी छोड़ करके संत बनना बहुत, मतलब जो संत के लक्षण हैं उनमें चलना बड़ा कठिन है। तो अब ऐसे हमें लगता है कि जो पूरी जीवन आयु अपने गृहस्थी में व्यतीत की, तो घर में ही रहकर भजन करते हुए संत भाव से वहाँ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। नहीं तो बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है। आप उसको अगर देखें तो आओगी परमार्थ के लिए, और परमार्थ बनना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ भजन ठीक हो रहा है, यहाँ भजन होना ठीक मुश्किल पड़ जाएगा। तो भजन करो अपने घर में बैठ करके। आशा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम निद्रा में होते हैं और सुबह जागने पर हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी निद्रा आई, जबकि हम तो सो रहे थे। जिसको नहीं, आप जग रहे थे, बुद्धि सो रही थी। आप जग रहे थे, बुद्धि सो रही थी। आप तीनों अवस्थाओं के साक्षी हैं। जागृत, मैं 8 घंटे से जग रहा हूं, मैं 10 घंटे से मेहनत कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैंने स्वप्न देखा। तो जो मैं है वो इनका साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो तू है। लेकिन तू अपने को आत्मस्वरूप न जानकर पुरुष या स्त्री समझता है, इसी भाव से तू बंधन को प्राप्त है। न तू कभी सोता है, न कभी जागता है, न कभी स्वप्न में होता। तू भगवत स्वरूप है जो सोने जागने और स्वप्न की अवस्थाओं का साक्षी है। वो तू परमात्मा स्वरूप है। पर जीव जान नहीं पाता ना, वो अज्ञानवश अपने को स्त्री या पुरुष मानकर सोने या जागने या पाप कर्म या पुण्य कर्म करने का कर्ता मान लेता है। इसी से उसका बार बार जन्म मरण होता रहता है। अगर वो अपने को साक्षी मान ले तो अभिमुक्त हो जाए, अभिमुक्त हो जाए। पर साक्षी मान नहीं पाता ना, क्योंकि आसक्ति देह में है। तो हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर साक्षी नहीं हो सकते, हम आत्मस्वरूप मानकर अपने को साक्षी हो सकते। समझ पा रहे हो? श्वेता जी, शिवांश दुबे। महाराज जी, हमारा विवाह 10 दिन पहले ही हुआ है। महाराज जी, समाज में व्याप्त पति पत्नी के रिश्तों में कटुता देखकर मेरा मन भी अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन में के प्रति, दोनों को चाहिए अवलो नसानी अबना न सही हो, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रायः नए नए बच्चे बना लेते हैं। ना बनाया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर बनाया हो तो एक दूसरे से बताना नहीं। और अब अपनी गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बातचीत तो देखना तो अलग बात, अपने बॉयफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए। नया जीवन समझो, ब्याह हो जाने पीछे जो गलतियां हुई, मतलब आप लोगों में ना होंगी, लेकिन जिनमें भी हो, वो एक खटास वहीं से पैदा शुरू हो जाएगी। तो हमारे नए जीवन में खटास ना पैदा होने पावे, कटिंग कोई हमारी भावों की ना होने पावे, इसलिए हमको अपनी बात
पूर्व जन्म की मानकर उसे छोड़ देना। अब नया जन्म क्या, अपनी पत्नी से अनुराग करे, अपने पति से अनुराग करे और एक दूसरे की घर गृहस्थी की गलतियों को क्षमा करे। जैसे त्रुटियां हो जाती हैं, उसमें नाराज हो जाते हैं, तो एक नाराज हो तो दूसरा शांत हो जाए। जब वो शांत होता उस बात को निर्णय कर ले, मारपीट लड़ाई झगड़ा ये ना करे। और पत्नी को चाहिए कि पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की, अपनी नंद की, अपने देवर की धर्मानुसार सेवा करे, जिससे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो। और पत्नी के लिए पति को चाहिए कि मेरी अर्धांग है, अर्धांग का मतलब जिससे मेरा आधा शरीर है, तो हम उसकी हर कामना की पूर्ति करें। और उसका हाथ हमने लिया है, तो अगर वो 100 गलतियां भी करे हमारे सामने, तो भी हम उसे क्षमा करके प्यार ही देंगे, डांट फटकार नहीं लगाएंगे। तो कभी विच्छेद हो ही नहीं सकता संबंध। अब जैसे ब्याह हुआ, अचानक आपने देखा है कमरे में एकांत में बात, किससे बात कर रहे हो? नहीं, किसी से नहीं। अब आप भले अपनी मौसी से बात कर रहे हो और वो दिमाग में कीड़ा छा जाए, नहीं मोबाइल लाइए, नहीं नहीं हमने देंगे। अब कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं हो तुम दोनों में, लेकिन दोनों के दिमाग में अब पैदा हो जाएगा, किससे बात कर रही थी तुम? हाँ देख लीजिए, हम अपनी मौसी से बात कर रहे थे। अच्छा तो ठीक है। कोई भी ऐसा छुपाव क्षेत्र ना रह जाए, भले आपका मौसी का लड़का है वो, लेकिन ब्याह हो गया तो अब आपको पति से अनुमति लेके कि वो आया हुआ है, आप कहें तो मैं बात कर लूं, आप ना कहें तो मुझे कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आपकी अधीनता पति के प्रति होनी चाहिए। हमारे किसी भी आचरण से हमारे पति को संशय न हो, ऐसे ही पति को चाहिए कि हमारे किसी भी आचरण से हमारी पत्नी को संशय न हो, तो हमारा जीवन निर्वाह हो जाएगा। नहीं तो छोटे, आजकल बहुत छोटी बुद्धि है, छोटी छोटी बातों में संबंध विच्छेद हो जाता। संबंध विच्छेद हो गया तो जीवन किस काम का। बहुत सावधानी से चले। कोई ऐसी हरकत दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए कि दोनों का मन मुटाव हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को फाइनल अपनी पूरी वृत्ति रख देनी चाहिए खोल के। अगर वो संशय में, देखो आप पता लगा लीजिए, ये हमारा अमुक रिश्तेदार है, मुझसे बात कर रही थी या कर रहे थे, हमारा कोई संबंध ऐसा नहीं। क्योंकि ये बातें अंतर में जब बैठ जाती हैं तो फिर प्यार करते हुए भी वो संशय बना रहता है, और वो संशय ऐसा पुष्ट हो जाता है कि फिर आगे चल करके मन मलिन हो जाता है। इसलिए दोनों लोग सावधान रहिए। पीछे जो कभी कुछ तो उसको भूल जाइए, आगे नया जीवन आपका मंगलमय हो। और भगवान का नाम जप कीजिए, थोड़ी देर दोनों मिलकर भगवान की पूजा कीजिए, जिससे भगवान आपके जीवन को मंगलमय रखें। क्योंकि आराधना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो आपकी जो संतान होगी वो पवित्र आचरण वाली बनेगी। आप ही नींव हैं, आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसकी नींव है। आप नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो आपकी संतान बलवान, बुद्धिमान, तेजोमय होगी। आप गंदे चिंतन, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, तो वैसे गंदे व्यवहार वाले बच्चे होंगे। महाराज जी, आपने बहुत सूक्ष्मता से इस टॉपिक को अपने उत्तर दिया है महाराज जी। महाराज जी, प्राय ऐसा बहुत जगह हो रहा है, नासमझी के कारण फिर बहुत सारा संधि विच्छेद, और ये बहुत प्राय बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है महाराज जी। रोज प्रश्न आते हैं बहुत। हाँ, चूंकि बहुत गंदगी फैल रही है, हर बच्चा, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, गंदी बात, नशा, ये सब। अब हम कहते हैं कैसे गृहस्थ धर्म का। देखो, आप भले गर्लफ्रेंड बनाए हो, लेकिन आपको वो लड़की पसंद नहीं है जो दूसरे को बॉयफ्रेंड बनाए हो। आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। आप भले बॉयफ्रेंड बनाए हैं, लेकिन आपको वो पति चाहिए जो केवल आपसे प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपना चरित्र दूषित रखें, आपको चरित्रवान मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम पवित्र और ईमानदार बनो, तब फिर दूसरे के लिए पवित्र और ईमानदारी की बात करो। और आजकल ये बहुत ही हवा चल रही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, नहीं चल रही। यहाँ तक कि एक और नाटक चल पड़ा है, लिव इन रिलेशन। अब बताओ ये क्या है? लिव इन रिलेशन क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे जीवन हो सकता है? आप विचार करो। ये भारत है यार, भारत की एक मर्यादा है। ये धार्मिक देश है, ये कोई ऐसा नहीं कि अन्य देशों जैसा हो कि जब मनावे जिसके साथ मनावे आप चली जाओ, ऐसा नहीं है। ये चरित्रवानों का देश है। यहाँ एक अलग महिमा है। हम भारतवासी किसी अन्य का अनुकरण नहीं करते, अन्य हमारा अनुकरण करें। हम धर्म से चलने वाले लोग हैं। पर आज वो अन्य का अनुकरण होने से गंदी बातें आई। अपने देश की कहीं भी
जो लिव इन रिलेशन या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हम कहते फ्रेंड बनाना पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है। जब तक आप एक दूसरे का जीवन निर्णय न कर ले कि हम समर्पित एक दूसरे को आजीवन, तब तक आप उसके चरित्र को दूषित मत कीजिए। पर ऐसा कहाँ होता है? मुझे तो जैसा सुनाई पड़ा, क्योंकि अपने न समय में था और ना अपने किसी को जानते हैं ऐसे, लेकिन जो नए नए बच्चे मिलते हैं उनका मतलब यही होता है, बताते हैं कि मतलब यही है कि गंदी बात करना मतलब यही है। तो गंदी बात करके तो फिर जब नवीन पुरुष या नवीन बालिका को आप स्वीकार करेंगे तो आचरणों में देखो, खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय, फिर अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? तुम देख रहे हो हमारा पति औरों से बात कर रहा है, औरों के साथ खेल रहा है, वो देख रहे हैं कि हमारी पत्नी औरों से बात कर, क्या गृहस्थी रहेगी यार? गृहस्थी तो तब होती जब एक दूसरे से प्यार होता। मेहनत करके पूरे दिन आया और मुस्कुराकर उन्होंने स्वागत किया और दोनों घर गृहस्थ, तो वो जीवन लगा कि हाँ यार कोई जीवन है। अब वो घर आ रहा है, वो देख रहा है दूसरे पुरुष से बात कर रहे, क्या जीवन है ये? नरक जीवन है। तो हमें लगता है कि सुधार किया जाए और ब्याह हो जाए तब तो हर क्षेत्र में बिल्कुल ब्रेक लगा देनी चाहिए और अपने पति के अनुकूल या पत्नी के अनुकूल होकर चलना चाहिए। नहीं तो बहुत ही गृहस्थ जीवन, बहुत ही कूड़ा जीवन हो रहा है इस समय। हर दूसरे दिन महाराज जी अदालत में केस आता है हमारे पास, हर दूसरे तीसरे दिन केस आता है। आप तो वकील हो, आपको तो पता है। सैकड़ों की तादाद में हमारे पास केस आ चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। हाँ बिल्कुल। महाराज जी एक और सूक्ष्म विषय आपके समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी जैसे विवाह हो गया, एक पत्नी का या एक पति का भाव ठीक है, बट दूसरे जने का भाव ठीक नहीं है, तो ज्यादा घुल मिल के बातचीत करना अकेले में वो भी एक बड़ा धर्म संकट हो सकता है। मतलब किसी और से घुल मिल के, हाँ मतलब क्योंकि वो तो बाहर हैं या इधर वो घर में ये बाहर हैं, तो फिर वो किसी अन्य। बिल्कुल नहीं, पत्नी को सावधानी रखनी चाहिए कि कभी भूल करके ऐसे आचरण नहीं करने चाहिए, या पति को भी, कि जिससे पति पत्नी के बीच में संशय पैदा हो जाए। क्योंकि संशय हो गया तो फिर कितने दिन टिक पाओगे एक जगह, कितने दिन टिक पाओगे? संशय नहीं होना। तभी तुम कह रहे हैं ऐसी माया का प्रभाव चल रहा है कि माता पिता पुत्र में संशय, पति पत्नी में संशय, मतलब विश्वास हटता चला जा रहा है। विश्वास हटता चला, बिना विश्वास के सब धूल है, सब धूल हो जाता है जीवन। गृहस्थ जीवन कितना सुंदर जीवन है, आप एक सद्भावना में देखो तो कितना सुंदर जीवन है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, मेहनत करके धन कमा रहे हैं, पत्नी के साथ खुशी है, छोटे छोटे बच्चे राजी खुशी से, ये कितना सुंदर सेवा बन रही भगवान की। अब उसी में ये सब गंदी बातें तो सब कूड़ा हो जाता है। इसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, नाम जप करो, जिससे बुद्धि पवित्र हो, हमें पता चले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।